हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कोरोजन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन की क्या प्रोसेस होती है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कोरोजन को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं आपको इसे बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा कोरोजन। चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो दोस्तों कोरोजन क्या होगा देखना। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सर्फेसेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है दोस्तों, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका हिंदी में मीनिंग आपको बता दूंगा कि इसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सर्फेसेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है कि ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि कोरोजन क्या होता है कि अगर किसी भी चीज को, ठीक है, अगर हम लंबे समय के लिए कहीं बाहर रख दें तो उसकी सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे क्या होता है, हल्के हल्के वो जो उसकी सरफेस होगी वो खराब होने लग जाएगी। ठीक है, उसकी सरफेस कैसे होने लग जाएगी, खराब टाइप की होने लग जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए आयरन जो है, आयरन को आप काफी लंबे टाइम के लिए अगर आप बाहर रख देते हैं तो उस पर ब्राउन रेडिश कलर का एक पाउडर टाइप का, यानी कोई एक लेयर टाइप की जम जाती है। ठीक है, यानी ब्राउन ब्राउन कलर की, रेडिश कलर की आपको क्या दिखती है, एक लेयर टाइप की दिखती है। जब आप उसे छूते हैं तो एक चूरा टाइप का, यानी पाउडर टाइप का बन जाता है, ब्राउन ब्राउन टाइप का। ठीक है, तो वही इसकी डेफिनेशन में कह जा रहा है कि कोरोजन क्या होती है। कोरोजन हमारी एक वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें अगर हम किसी मेटल को लंबे समय के लिए अगर बाहर रख देते हैं तो उसकी सरफेस जो होती है वो खराब होने लग जाती है। खराब होने का मतलब क्या है, वो धीरे 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 करके वो कम होने लग जाता है लोहा। जैसे मान लो कोई एक मोटा, आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपने एक बिल्कुल नया लोहे का कोई आयरन के, मतलब आयरन मतलब लोहा ही हुआ, आयरन के आपने कोई रॉड लिया, अगर आपने उसे बाहर रख दिया तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, ये हल्के 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 करके धीरे 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 करके इसमें कुछ ना कुछ कमी आने लग जाएगी। ठीक है, यानी ये पतली होती चली जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या है, कोरोजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे देखें, ये ऐसा नहीं है कि आप आज आयरन को ले रहे हैं और बाहर रख दे रहे हैं तो कल ही वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्लोली स्लोली का मतलब है, स्लो का मतलब है कि बहुत हल्के हल्के। ठीक है, कई कई सालों तक आप उसे रखे रखिए। कई सालों का मतलब ये नहीं कि आप 50-60 साल तक रखें, मतलब कुछ टाइम बाद, मतलब 5-10 साल बाद वो धीरे 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 करके उसमें क्या आ जाएगी, कमी आने लग जाएगी। ठीक है, वो लोहा क्या होगा, पतला होता चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्या होगा। अब मैं इसकी रिएक्शन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक रिएक्शन के थ्रू समझा रखा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तभी होता है जब आप ये आपका जो आयरन है एयर के या वाटर के या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट केमिकल्स, जो जितने भी केमिकल्स हैं उनके कांटेक्ट में जब आएगा तभी ये प्रोसेस हमारी होती है। ठीक है, आयरन तभी रस्टिंग की प्रोसेस यानी कोरोजन की प्रोसेस में आता है जब वो क्या आएगा, उसमें जब या तो कोई मॉइस्चर आएगा या वो आपका एयर यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किसी के भी उसमें प्रेजेंस में आ जाए, कॉन्टेक्ट में आएगा, या एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे केमिकल है उसमें अगर लग जाएंगे या उनके कांटेक्ट में अगर ये आ जाता है तो ही हमारा क्या होता है, कोरोजन। किसमें, आयरन में ये प्रोसेस होती है, या कोई भी आपके मेटल्स होगी उसमें ये प्रोसेस तभी होगी। ठीक है, यानी जब वो क्या आएगा, एयर के या अदरवाइज किसी केमिकल या जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसमें उनके क्या आएगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, तभी हमारी ये कोरोजन की प्रोसेस होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आयरन से रिलेटेड हमने एक रिएक्शन लिखी है, 2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O। ठीक है, गिव्स में हमारा क्या बन के आ जा रहा है, Fe2O3 डॉट XH2O, यानी हमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पता नहीं है हमारे कितने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में भी हमें यहाँ नहीं पता था। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है उसके हमने 3/2 ले रखे हैं मॉलिक्यूल्स, और आयरन के कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इन सबको कंबाइन करा। उसके बाद जो रिएक्शन हमारी बन के, यानी देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस है, उसमें हम ये रिएक्शन करा रहे हैं किसके, आयरन के साथ। आयरन का जब रिएक्शन हम करा रहे हैं तो उसके बाद हमारा क्या बन के आ रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन के आ रहा है। और ये कैसा है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी इसकी समझा दी, जो हमने कोरोजन की डेफिनेशन लिखी है उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था
कि अगर किसी भी आयरन या मेटल, कोई आयरन भी हमारी एक मेटल है, अदरवाइज कोई और मेटल भी हो सकती है, अगर उसे हम लंबे समय तक अगर बाहर रख दें तो उसकी सरफेस क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। यही हमारी क्या है, कोरोजन की प्रोसेस है। या आप कह सकते हैं कि आयरन में क्या लग जाए, जंग लग जाता है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन पे क्या लग जाना, जंग लग जाना। यही हमारा क्या कहलाता है, कोरोजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन के आ जाएगा, जो रस्ट है, रस्ट मतलब वो उसमें जंग लग चुका है। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये रस्ट का फॉर्मूला या रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है। इसे आप क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो फॉर्मूला आपका दिख रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप अलग से नोट भी कर सकते हैं, यानी कोरोजन भी क्या है, कोरोजन फॉर्मूला या रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के उसमें देखिए, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, यानी जब हम कोई लोहे की चीज खरीदते हैं, यानी आयरन की कोई चीज खरीदते हैं, स्टार्टिंग टाइम में वो नई नई दिखाई देती है, यानी चमकदार दिखाई देती है। ठीक है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद, यानी कुछ टाइम बाद अगर वो मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आ जाती है, यानी मॉइस्चर उसमें आ जाता है, यानी एयर के कांटेक्ट में जैसे ही वो आएगी तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर। उस पर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन यानी लाल और भूरा मिक्स कलर जिसे बोलते हैं, उस कलर की उस पर क्या आने लग जाती है, लेयर टाइप की बन जाती है। वो कैसा होता है, मैंने आपको बताया, जब आप उसे हाथ लगा के देखोगे, आपने देखा भी होगा स्कूल में कई बेंचेस होती हैं वो काफी टाइम से पड़ रहती हैं, तो उनका पेंट जब उतर जाता है तो उसमें कभी अगर आपका हाथ लग जाए, या व्हाइट पैंट आपने पहनी होती है तो उस पर क्या होता है, लाल लाल या ब्राउन ब्राउन कलर के धब्बे टाइप के लग जाते हैं, तो वही होता है आपका क्या, रेडिश ब्राउन पाउडर। तो यानी लोहे पे क्या है, यानी आयरन पे क्या होता है, वो पाउडर टाइप का जम जाता है। जैसे ही आप हाथ से उसे छूते हैं और उसे मसलते हैं तो वो पाउडर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वही आपका क्या हो, यानी शुरू शुरू में आयरन जो होता है, नया नया आयरन आपको काफी चमकता हुआ दिखाई देता है, बाद में कुछ टाइम बाद वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर की उसमें क्या बन जाती है, लेयर टाइप की आ जाती है। तो इसके बाद देखो, इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो उस पर रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर आ जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो इफेक्ट ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन के इफेक्ट किस किस जगह पे पड़ते हैं आप देख लेंगे यहाँ पे। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, यानी कोरोजन की जो प्रोसेस है ये ज्यादातर, जैसे कोई पुरानी कारें होती हैं जो एक्सीडेंटल केसेस में, या कोई किसी की बहुत पुरानी कार है वो गैराज में बंद है, या बाहर बारिश में पड़ी हुई है, या बाहर किसी आंगन वांगन में किसी ने खड़ी कर रखी है, तो उसको काफी लंबे टाइम तक अगर वो बंद रहती है तो उसकी बॉडीज जो होती है वो क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। उसमें कहीं कहीं पे रेडिश ब्राउन या हल्के हल्के लाल लाल टाइप के धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। ठीक है, कार बॉडीज ब्रिज, यानी जो हमारे पुराने काफी टाइम, मतलब पुराने टाइम के जो पुल बने हुए हैं उनमें भी देखना, उनमें जो हमारे सरिये वगैरह, यानी आयरन के जो सरिये लगे होते हैं, ठीक है, आयरन से बने होते हैं सरिये, तो जो सरिया हमारा लगा होता है वो भी कैसा होता है, हल्का हल्का ब्राउनी कलर में आ जाता है। ठीक है, आयरन रेलिंग, यानी लोहे से बनी हुई जो हमारी रेलिंग होती है उनमें भी क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। शिप्स, जो जहाज वगैरह होंगे, एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, यानी जितने, और इसके अलावा जितने भी हमारे क्या हैं, मेटल से बने ऑब्जेक्ट हैं, सब में ही इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। दोस्तों ये तो था हमारा क्या, कोरोजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन एक बार आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूं मैं इस टॉपिक को, काफी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का। तो ठीक है दोस्तों, इसे एक बार आसानी से एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग, यानी आप क्या कहोगे, वो केमिकल प्रोसेस, यानी ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारी मेटल सरफेस होगी वो धीरे 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 क्या होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। अगर हम क्या करें, काफी लंबे टाइम तक किसी चीज को, मेटल की चीज को क्या रख दें, बाहर रख दें, यानी जब एयर के कांटेक्ट में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला। अगर कोई आपसे पूछता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को आप कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो आप रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला ये दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना कौन सा, रेंसिडिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा रेंसिडिटी। आइए अब देख लेते हैं हम किसको, रेंसिडिटी को। इससे पहले हमने कोरोजन पढ़ा था, अब रेंसिडिटी क्या होता है ये हम देख लेते हैं। क्या, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको अपने वर्डों में इसे आसानी से समझा दूंगा। डेफिनेशन तो आप यही नोट कर लेना, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में इसे आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन
of oil and fat present in the food materials resulting in the change of smell and taste in them। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। यानी कह रहा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और जो हम फूड मटेरियल्स होता है उसमें हमारा ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑयल और फैट से बने हुए फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो उसमें क्या जो हमारे फूड मटेरियल्स है जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा उसके टेस्ट में और उसकी स्मेल में क्या आने लग जाता है, चेंजेस आने लग जाता है। आप क्या कह सकते हैं कि ऑयल एंड फैट से जो ऑयल एंड फैट जो हमारा फूड मटेरियल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्लो ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा, उसमें उसकी स्मेल में और उसके टेस्ट में क्या आने लग जाएगा, चेंजेस आने लग जाएगा। वही हमारा क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, फूड मटेरियल्स के टेस्ट में या स्मेल में क्या आने लग जाए, धीरे धीरे करके चेंजेस आने लग जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि हम रेंसिडिटी से कैसे किसी भी चीज को बचा सकते हैं। यानी जैसे फूड हमारे मटेरियल्स हैं, इसको हम रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, इसके क्या मेथड होते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं हम। द मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी आर, यानी पहला क्या है, कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। यानी जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनको हमें जहाँ पे हवा ना जा सके ऐसे कंटेनर के अंदर क्या करना है, टाइटली बंद करके रखना चाहिए जिसमें हल्की सी हवा ना जा सके। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट। यानी जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं या हमने जो हाथों हाथ खाना बनाया है उसको डायरेक्टली हम कहाँ ना ले जाएं, सूर्य सनलाइट के आगे डायरेक्ट ना ले जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई फूड मटेरियल्स हमारा है, हमने सीधे उसे उठाया और धूप में ले जाके रख दिया, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने फूड मटेरियल्स को रेंसिडिटी से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स ईटीसी इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। यानी कहने का मतलब इसका क्या है, जैसे आप चिप्स कुरकुरे वगैरह, आप पोटैटो रेफर्स जो आते हैं, वेफर्स जो हैं, जैसे आपके चिप्स हो गए, आपके कुरकुरे वगैरह हो गए, जितने भी आपकी आलू से यानी पोटैटो से बनी हुई चीजें हैं, इनमें क्या करा जाता है, एयर के रूप में एयर के रूप में हमारी क्या नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण ये क्या रहते हैं, इनके पैकेट फूले हुए रहते हैं। ठीक है, अगर इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल गई, ठीक है, इनमें से नाइट्रोजन गैस निकल गई यानी इसमें एयर घुस गई, यानी एयर प्रेजेंट, यानी एयर के कांटेक्ट में अगर आ गए ये, तो इनमें क्या रेंसिडिटी की प्रोसेस आ जाएगी। तो इसलिए उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पोटैटो चिप्स हो गए या आपके कुरकुरे वगैरह, ये जितनी भी चीजें होती हैं इनके अंदर हम क्या भर के रखते हैं, नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, जिससे इनमें क्या ना हो, रेंसिडिटी की प्रोसेस ना हो। यानी रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चिप्स वगैरह जो है इनके पैकेटों में नाइट्रोजन गैस को भर के रखना चाहिए। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से इन चीज़ों को बचा सकते हैं। यानी हमारा फूड मटेरियल जो है डायरेक्टली किस में नहीं जाना चाहिए, सनलाइट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फूड मटेरियल है उसे हमें टाइट कंटेनर के अंदर क्या करके रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए, जिससे वो एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए। जितने भी हमारे पोटैटो चिप्स वगैरह हैं इन सबके जो हमारे क्या होते हैं, जो पैकेट हैं उनमें हमारी क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस क्या होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए, जिससे वो क्या हो, उसमें ऑक्सीजन ना जा सके, जिसके कारण वो क्या हो, मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर होगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो रेंसिडिटी उसमें आ जाएगी। ठीक है, एक बार रेंसिडिटी दोबारा देख लेते हैं। यानी ये एक स्लो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जो हमारा फूड मटेरियल होते हैं जो ऑयल और फैट से बने हुए हैं, स्लो ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, इनके स्मेल और टेस्ट में क्या आने लग जाएगा, चेंजेस आने लग जाएगा। यही प्रोसेस हमारी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रेंसिडिटी और कोरोजन ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे क्लियर कर दूंगा। और हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए हम एक अपनी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम खाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे और बैलेंस इक्वेशन का मेथड बताया जाएगा आपको कि कैसे बैलेंस इक्वेशन अगर आपको बोला जाए बैलेंस करने के लिए तो आप उसे कैसे बैलेंस करेंगे, उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि 5 या 6 स्टेप में आप उसे कैसे कंप्लीट
कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोरोजन और रेंसिडिटी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अच्छे से आपके माइंड में आ गया होगा कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा बताया हुआ मेथड समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।